ये काम मेरे भाई दोस्तों बहुत ऊंचा काम है। हम तो करके चले जाएंगे दुनिया से, हम तो यूं कहते अपना खपा के लगा के और यूं कहते थोड़ा बहुत थक के चले जाएंगे दुनिया से, लेकिन अल्लाह ताला इस चीज को इतना बढ़ा के देंगे, इतना बढ़ा के देंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह इतना बढ़ाएंगे, इसलिए काम अल्लाह पाक ने दिया है। और कार्य नबूवत वाली मेहनत अल्लाह पाक ने दी है, उसको मिजाज नबूवत के साथ करना। कार्य नबूवत वाली मेहनत को मिजाज नबूवत के साथ करना और नहज नबूवत पे एक नहज बताइए कि हर एक को ऊपर लाने के लिए अपनी जात को लगाया जाता, ये मिजाज नबूवत कि उम्मत फला को पहुंच जाए, उम्मत कामयाब हो जाए, उम्मत नजात पा जाए, उम्मत तरक्की कर जाए, उम्मत हमेशा की जन्नत में चली जाए। और इसके लिए अगर कुर्बानी देनी पड़े तो मैं इसके लिए तैयार। अपने आप को लगाया जा रहा था उम्मत को उठाने के लिए, सबको ऊपर लाने के लिए एक को मिटाया जा रहा था, ये मिजाज नबूवत है। और एक को ऊपर लाने के लिए सबको लड़वाया जा रहा है, ये इलेक्शन। एक को लाने के लिए सबको लड़ाया और मिजाज नबूवत ये है कि सबको ऊपर लाने के लिए अपनी जात को लगाया, ये मिजाज नबूवत। इसलिए हम कार्य नबूवत वाली मेहनत को मिजाज नबूवत के साथ करें और नहज नबूवत पे करें कि हर एक को मेहनत का मैदान बने। हर एक ये नहीं किसी ने मेरी मस्जिद, मेरा मोहल्ला, मेरी गली, मेरा गुरबो जवान और मेरा आमने सामने का तराफ और बाजार नहीं, बल्कि देहातों के अंदर भी जाए। जो देहात हमें दिए गए हैं मशवरे से, जहां हमारे दूसरे कष्ट है, उन देहातों के अंदर भी अमानतदारी के साथ पहुंचे। हक है उनका कि उनका अल्लाह रसूल की बात पहुंचे। अगर वो दीन से दूर हो गए, वो हिदायत से दूर हो गए, वो ईमान और अमल से मुर्तद हो गए, कल क़यामत के दिन तुम्हारी मेरी नेकी कोई काम नहीं है। अल्लाह हमसे पूछेगा कि तुमने इनको बचाने के लिए और इन तक दीन पहुंचाने के लिए क्या किया। इसलिए अल्लाह पाक ने जो कुछ भी हमें इस वक्त में दिया है वो दावत के काम करने के लिए दिया है, चाहे वो माल हो, दौलत हो, ये दुकान हो, मकान हो, अच्छे कारोबार हो, ये जितने भी असबाब अल्लाह पाक ने हमें दिए हैं वो काम करने के लिए दिए, कब्जा करने के लिए नहीं। हिसाब मेरा है, मैंने मेहनत से कमाया है, मैंने जमाया है, मैंने इन्वेस्ट किया है, मैंने इसको बढ़ाया है। नहीं, ये तमाम नेमतें हक़ शान होने काम के लिए। जान अल्लाह की, माल अल्लाह का, जिंदगी का हर सांस अल्लाह का है और अल्लाह के दीन पे लगाना है। बोलो किसका है जान माल? अल्लाह का दिया हुआ जान माल अल्लाह के दीन पे लगाना है, उसमें इतना क्या सोचना। तो ये जानो माल जब दीन पे लगेगा तो अल्लाह पाक दीन को परवान चढ़ाएंगे और हमको जरिया और सबब बनाएंगे। और अल्लाह पाक यूं कहते हैं इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह पाक हमको कबूल फरमाए। इसलिए इस काम को पाबंदी से, बड़ों की मंशा के मुताबिक करना, उसूल और आदाब के साथ करना, बड़ी अजमत के साथ करना, यकीन के साथ करना, शक के साथ नहीं करना। आज काम करने वाला धोखे में पड़ा हुआ है, आवाम को छोड़ो, काम करने वाला धोखे में। ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, जो वादे किए गए पूरे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ये शक में पड़ा हुआ है। एक मुद्दत तो जमाने से चल रहा हूं, अब तक मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ है, परसों से मैं सुन रहा हूं, अब तक मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ है। हमारी नजर वादों पर है लेकिन अपने इरादों पर नहीं है कि हमारे इरादे कैसे, काम के साथ हमारा क्या रवैया है, क्या काम अमानतदारी से हो रहा है मुझसे, काम वफादारी से हो रहा है मुझसे, काम का हक मैं अदा कर रहा हूं। जब अमल का हक उम्मत अदा कर देगी तो अल्लाह पाक भी अपने वादे पूरे करेगा। आज हक अदा नहीं हो रहा है, आज काम का जो हक अदा होना चाहिए वो हमसे अदा नहीं हो, और हक भी अदा नहीं हो रहा, हद भी अदा नहीं हो रहा, हक भी अदा नहीं हो रहा और उसकी हक भी अदा नहीं हो रहा। जितना कहा उतना करो, जैसे कहा वैसे करो, अब जितना कहा उतना भी नहीं होता और जैसे कहा वैसा भी नहीं। काम अपनी मर्जी
के ताबे हो गया, जैसा अकल में आ रहा है, जैसा दिमाग में आ रहा है, जैसा हिसाब में जम रहा है, जो तबीयत को खा रहा है, जो दिल को पसंद आ रहा है, जिसमें गुण लग रहा है, आदमी उस काम को कर रहा है। और जिसमें तबीयत घबरा रही है, आदमी उन अमलों को जानबूझ के छोड़े। तो नाकदरी जब होती चली जाती है अमलों की, तो अल्लाह ताला एक एक करके जो कहते हैं जिंदगियों से एक आदमी बासिफात होता है। लेकिन जब मेहनतों की नाकदरी होती है, अल्लाह उसको बेसिफात करता है। बासिफात आदमी बेसिफात होता है। रफ्ता रफ्ता जिंदगियों से सिफात चले जाते हैं और आदमी यूं कहते बेसिफात होता है। इसलिए इस काम को करते रहना और अपनी जात के लिए करना है, अपनी जात के लिए करना, अपने ऊपर रहम खाना है। हम दीन की मेहनत किसी को हिदायत देने के लिए नहीं कर रहे, हम ये दीन की मेहनत अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। मैं करता रहूंगा तो बाकी रहूंगा, अगर मैंने करना छोड़ दिया तो सबसे पहले मैं तबाह हूं और मेरी तबाही जल्दी पता नहीं चलेगी। काम के छूटने पर मेरी बर्बादी जल्दी पता नहीं चलेगी। मैं अंदर से खत्म हो जाऊं। काम के साथ नाकदरी करने पर मैं अंदर से खत्म हो जाऊं। और अल्लाह पाक सबसे पहले काम को छोड़ने की बुनियाद पर यूं कहते, अल्लाह पाक सबसे पहले बंदे से अपनी यूं कहते अपनी जात की मोहब्बत को छीन लेते। मोहब्बत खत्म हो जाती धीरे धीरे, अल्लाह से दूरी और वहशत पैदा हो जाती है और आदमी में फिर एक तरह की यूं कहते उकताहट आती है। उकताहट, काम करने से थकान आती है। करते करते यूं कहते एक हद तक जाता है, फिर थक जाता है। काम करते करते थकान आ जाए। इसलिए थकना नहीं है, चलना है, दौड़ना है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैरने वाला बनाया। तैरने वाले की तशबीह दी, मिसाल दी, तैरने वाले से मिसाल दी। तिलावत के काम में तैरना है कि चलने वाला आदमी चल के रुक सकता है, दौड़ने वाला आदमी दौड़ के थक सकता है, लेकिन एक आदमी पानी में तैर रहा है, वो स्टॉप किधर करेगा? वो किधर रेस्ट करेगा? पानी में तैरता हुआ आदमी रेस्ट कर सकता है, रुक सकता है, वो नहीं रुकेगा। अब तो अंदर खुदा है, अब मंजिल पे जाना होगा, कैसा नहीं करेगा। थोड़ी तकलीफ आएगी, थोड़ी थकान होगी, परेशानी होगी, लेकिन तुझे मंजिल पे पहुंचना है। एक बार मंजिल पे पहुंच जाएगा और तू यूं कहते उस पार निकल जाएगा, तो कामयाब हो। तो इस काम के करने में थोड़ी तकलीफें आएंगी, मशक्कतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, कारोबार उजड़ते नजर आएंगे, धंधे आगे पीछे होते नजर आएंगे, तरक्कियां यूं कहते कल तक वहां ऊपर थी, थोड़ी नीचे आती हुई नजर आएगी, लेकिन अल्लाह जाया नहीं होने देगा। थोड़ा घबराहट होगी कि रोजाना 2 गश्त करने में कुर्बानी लगेगी, रोजाना के 2.5 घंटे देने में मुजाहिदा लगेगा, रोजाना की मुलाकातें पाबंदी से करने में मुजाहिदा लगेगा। इसलिए मुजाहिदे वाले अमाल अब हमारी जिंदगियों से निकल गए और वो अमाल हमारी जिंदगियों में रह गए कि जिससे हमारी तबीयतें खुश। तो हमारी तबीयतें उन अमल के करने की आदी हो गई जो हमारी तबीयतों को खुश करते हैं, अच्छे लगते हैं, और जो हमारी तबीयतों को भाते हैं और जिन पे चलने में हमारी तबीयतों को मजा आता है, उन अमल को हम कर रहे हैं। और जिसमें मुजाहिदा होता है वो अमल छूट जाता है। तो जिस दिन से ऐसा हुआ, उस दिन से एक तो इसको जहां भेजा जा रहा था वहां वालों का भी नुकसान हुआ इसके न जाने से, और दूसरा कि वो अमल को न करने से इसकी भी ज्यादा नुकसान हुआ कि जो तरक्की इसकी हो रही थी वो रुक गई। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ऊंचा काम हम सबको दिया है और इस काम को हम यकीन के साथ करें, अल्लाह के वादों पे भरोसा करते हुए करें और इसको यूं कहते हर घड़ी यूं कहते सीने से लगा के ये मेरा काम है, ये मेरा काम। और साहबा इकराम ने इस काम के खातिर यूं कहते हैं कैसी कुर्बानी दी, अभी बोलने का वक्त ही नहीं है। बीवियों को बेवा कर दिया, बच्चों को यतीम कर दिया, भूखे रहे, प्यासे रहे। कहते हैं कि साहबा के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए, साहबा के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। क्या साहबा कमाना नहीं जानते थे? कुरान कहता है कि दानिशमंद लोग थे, जमाने के सबसे होशियार और ईमानदार लोग थे, टैलेंटेड लोग थे।
क्या वो कमाना नहीं जानते थे? अरे हमसे अच्छा जानते थे और हक हलाल भी समझते थे, लेकिन तकाज़े दीन के इतने थे, मस्जिद नबी में यूं कहते कि कमाने का वक्त ही नहीं मिलता था। और आज हमारा ये हाल है कि धंधा इतना जोर पर है कि दीन के तकाज़ों में ही वक्त नहीं मिलता। हमारी गंगा उल्टी बह रही। अल्लाह पाक ने, कल तक हमने दुआएं की कि अल्लाह पाक हमको दे, दुनिया की फुतूहात दे, दुनिया की दौलत दे, सहूलत दे, हमें भी यूं कहते असबाब दे, ताकि हम भी तेरे दीन का काम कर सके, जानो माल तेरे दीन पे लगा सके। अल्लाह पाक ने दुआएं कबूल की, लगाए दिया। अल्लाह पाक ने कुर्बानी पे देता चला गया कि चलो काम करेंगे, लेकिन अब असबाब आने के बाद अगर आदमी उसी में मशगूल हो जाए और खुदा के दीन का तकाज़ा जब आया और वही मशगूलियां बताएं, तो बताओ क्या हो कि मेरे बंदे, इसी काम के लिए तो मैंने तुझे सब कुछ दिया, और आज इसी काम को आदमी पीठ बताए तो क्या होगा? अल्लाह ताला फिर किसी और से ले लेगा, काम रुकने वाला नहीं, काम चलता रहेगा। लेकिन मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हम मोहताज हैं, काम के काम हमारा मोहताज नहीं। इसलिए हमें नियत करनी है इंशाअल्लाह अब तक की जो फिक्रियां, बेफिक्रियां, गफलतें, कोताहियां हुई, अल्लाह उसे माफ फरमावे, लेकिन आइंदा हम इस काम को यूं कहते ताबेदारी के साथ ये नियतें करनी है। इस मजलिस से ये जो फिक्र, ये गश्त दी, ये बात रखने का मकसद ही है कि भाई हम तमाम के अंदर फिक्र पैदा। लॉकडाउन का जमाना भी गया, बड़ी बेफिक्रियां हो गई, हमारे हाथ से बहुत बड़ा अमला भी चला गया, आदतें छूट गई, मेहनतों की, काम की, गश्तों की, इलाके की मुद्दत से मंजर पड़े हुए हैं, खामोश पड़े हुए हैं, लोग दीन से दूर होते जा रहे हैं, लोग घर में नमाज से दूर होते जा रहे हैं। अब वहां पे जाना शुरू करें, मेहनत शुरू करें। और माशाअल्लाह तरतीबें बनी हुई है हर एक की, कलियों की, दूसरे गश्तों की, पहले गश्तों की, सारी तरतीबें बनी हुई है। अब अपने आप को उस पर चलाओ, अपने आप को उस पर डालो। थोड़ा मुजाहिदा होगा, थोड़ी तकलीफें होगी, लेकिन अल्लाह पाक इन तकलीफों को जाया नहीं करेंगे, बल्कि हम थोड़ी मेहनत कुर्बानी देके चले जाएंगे। अल्लाह ताला हमसे काम नहीं लेंगे। नस्लें याद रखेंगी, नस्लें दुआ देंगी। ये दुआ लेने वाला काम है। ये क्या है? दुआ लेने वाला। आज एक बच्चा अल्लाह के रास्ते में जाता है, घर का सरका दुखावा बना हुआ होता है, पूरे मोहल्ले के नाक में दम करके रखा हुआ होता है, और सारे के सारे उससे परेशान होते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ये रास्ता उसको कैसा बनाते हैं, कैसा बनाते हैं। अल्लाह पाक ने बहुत ऊंचा काम किया, हम भी बने उसी मेहनत से बने। आज हमको लोग हजरत, जनाब, बुजुर्ग कह के बुला रहे, क्या क्या नाम हो, क्या क्या अल्काफ से पुकार रहे हैं। दिखने में हम मौलाना, कारी, मुफ्ती, आलिम जैसे दिख रहे हैं। अल्लाह ने वो नशो-नुमा हमारी जिंदगियों में चढ़ाया है, वो रंग अल्लाह पाक ने भरा है। कौन सी मेहनत की वजह से? आज हमारी औरतें पर्दों में हैं, हमारे बच्चे काबू में हैं, हमारी जवान बहू बेटियां ये कहती इफ्फत और इज्जत के साथ, पाक-दामनी के साथ जिंदगियां गुजार रही है। काम की बरकत। एक माँ को अच्छा बेटा काम की बरकत से मिला, एक बीवी को अच्छा शुभर काम की बरकत से मिला, एक माँ बाप को अच्छी औलाद काम की बरकत से मिली। इस मस्जिद को मुक्तदी नमाजी के लिए काम की बरकत से मिली। दुनिया को एक अच्छा इंजीनियर काम की बरकत से मिला, दुनिया को अच्छा डॉक्टर काम की बरकत से मिला, दुनिया को अच्छा, ये कहते जो भी अच्छा दिया दुनिया को काम नहीं। लेकिन काम को हमने क्या दिया? काम को सिवाय धक्कों के हमने कुछ नहीं दिया। काम को सिर्फ रुसवाई के सिवा हमने कुछ नहीं दिया। कि तकाज़े मेरी चौखट पर आते रहे, तकाज़े मेरी दुकानों पर आते रहे, और मैं उन्हें डालता। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी फिक्रें सो गई, मेरी जिंदगियों से जो दीन आ रहा था वो जाने लग गया, मेरी पाबंदियां खत्म हो गई। और रफ्ता रफ्ता ये हुआ कि नवाफिल की तौफीक तो क्या होती, फर्जों की लाले, फर्जों की लाले। गाड़ी दिवस में जा रही हमारी फिक्र करने की चीज है, दुआएं मांगने की चीज है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फिर से जो कहते हैं हमको कुर्बानी में खड़ा होना है। हम ये नहीं कह रहे कि हम काम नहीं कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हर साथी काम में लगा हुआ है, काम करना है। लेकिन जो फिक्र से काम होना चाहिए, जो अमानतदारी के साथ काम होना चाहिए, वो काम का हक अदा नहीं हो, जिसकी वजह से बेदीनी बढ़ती जा रही है, साथी हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, बेदीनी का माहौल बढ़ता जा रहा है, अमना हमारे हाथ से छूटता जा रहा है। और अभी हमारे सामने बहुत बड़ा काम पड़ा हुआ है, लेकिन मजमा मुख्तसर इसलिए काम तकसीम नहीं होना है, जिसकी वजह से कई इलाके खामोश पड़े।
और अगर हमने मेहनत नहीं की तो दुनिया अपनी मेहनत करने के लिए तैयार है। अगर हम नहीं पहुंचे तो कोई ना कोई जरूर पहुंचेगा और ये कहते वो अपना काम कर देगा और हम हाथ मलते रह जाए। और उम्मत यूं कहते कल में नमाज के बगैर दुनिया से चली जाए, मुर्तद हो जाएगी, इब्तिदात के किनारे पे चली जाएगी और इसकी खबर उस वक्त होगी। और हम क्या जवाब देंगे फिर? अल्लाह ने हमें काम का जिम्मेदार बनाया। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, बुजुर्गों इसकी फिक्र करें, इसकी कोशिश करें और अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना जो है मकामी 5 काम जो है, 5 आबाद जो है, ये हमारी तरक्की का सामान है, हमारी इस्लाह का सामान है। इसको यूं कहते अपने सीने से चिपकाएंगे इंशाअल्लाह। इन 5 कामों को आज के बाद मैं नहीं छोड़ूं। ये 5 काम जो पाबंदी से करेगा अल्लाह पाक इसको मुल्कों में ले जाएंगे, अल्लाह इससे बहुत काम लेंगे। ये हमारा इलेक्शन है, इसके अंदर चंद लोगों का सिलेक्शन होता है। आदमी यूं कहते सिलेक्टेड होता है, पसंद होता है। जब वो काम और कुर्बानी करके मैदान में दिखाता है, अल्लाह ताला पसंद करता है, कबूल करता है कि ये काम का बंदा है, इसको निकालो, इसको मुल्कों में चलाओ, इसको बैरून में चलाओ, इसको मस्तूरात में चलाओ, इसको वहां चलाओ। ये वो मैदान है कि हर आदमी आके अपनी सलाहियत को बताएं, अपने हुनर को दिखाएं, अपने कमालात को दिखाएं, अपनी तलब को दिखाएं, अपनी कुर्बानी को दिखाएं, अपने टैलेंट को दिखाएं, अपनी सखावत को दिखाएं, अपने जानवर के लगाने की जज्बों को दिखाएं। ये वो मैदान है। जब इस मैदान में आके हर कोई आने वाला नमाजी अपना यूं कहते मशवरे में बैठकर अपनी यूं कहते कुर्बानी को पेश करेगा कि मेरी तरफ से ये कुर्बानी, तो फिर अल्लाह पाक इससे काम। अभी तो अल्लाह देख रहे हैं कि हम क्या करते हैं। जिसकी जिंदगी में अपनी जात का गम ना हो, उसको उम्मत का गम क्या मिलेगा? उम्मत का गम तो नबी की मिरास का आला दर्जा है, वो इतनी जल्दी थोड़ी मिलता है। और वो जब दिलों में आता है तो आदमी चैन से नहीं बैठता। उम्मत का गम जब सीने में आ जाता है तो आदमी चैन से नहीं बैठता, अपना सब कुछ लगा दे। अभी तो हमारी जिंदगी में खुद का गम नहीं आया तो उम्मत का गम कैसा है? अभी मकामी मेहनत पर हमारा ये हाल है तो बैरून की बात कहाँ है? इसलिए हमें तो पूरी दुनिया में काम करना है, पूरी दुनिया में चलना फिरना है और पूरी दुनिया तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना है और दुनिया पहुंचा देगी। गरीब से गरीब तबका शेर कमा के शेर खा रहा है, यूं कहते वो भी बचा के खुदा के दीन पे लगा। काम मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों कुर्बान के लिए रह गया कि सिर्फ गरीब तबका काम करे। हम मशगूलियां और मजबूरियां बताते रहे। मैं मेरी बात कर रहा हूं, आप लोगों को नहीं कहते। कब तक इस तरह हमारा चले? नहीं, बल्कि अब छोड़ें सारी बातों को। अब लॉकडाउन भी हट गया, अब सारे रास्ते भी खुल गए और माशाल्लाह सारे असबाब भी मुहैया हो गए और कारोबार के अल्हम्दुलिल्लाह सारे खुल गए। अब फिर से दोबारा वो सत्य पर, उन फिक्रों पर, उन सिफातों पर, उन कुर्बानियों पर और उन पाबंदियों पर आए। हम देखें हमारी मस्जिद का क्या हाल, हमारे मोहल्ले में दावत के काम का क्या हाल है, कितने परसेंटेज काम हो रहा है, कितने लोग काम में जुड़ रहे हैं, कितने लोग मस्जिदों से जुड़। इसलिए ये बात को अपने अंदर फिर से फिक्र को जिंदा करने के लिए मेरे भाई दोस्तों फिर से वो काम करना पड़ेगा जो काम हम शुरू करते हैं। हमारी तरक्की उसी में कि हम निकले। जब निकलेंगे तो जिंदगियों से बेफिक्रियां खत्म हो जाएगी, दिलों पे जो जंग लगा है वो दूर हो जाएगा। जो यूं कहते जिंदगियों में सुस्ती और काहिली आई है, वो सुस्ती और काहिलियां दूर हो जाएगी और आदमी के अंदर एक मेहनत का जज्बा पैदा होगा, ईमान और यकीन बनेगा, अल्लाह के रास्तों में रोना धोना होगा, तौबा तलाफी होगी, माफी साफी होगी, रातों को के आदमी अल्लाह से मांगेगा और एक चिल्ला 4 महीने जब वो लगा के आएगा फिर से अल्लाह उसको खोई हुई दौलत दे देगी, फिर से आदमी काम करता होगा। इंसान बशर हालात आते हैं, चढ़ाव उतार होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसको वैसा ही छोड़ कि जो हो रहा है उसको होने नहीं, बल्कि दर्द पैदा हो। इसीलिए हजरत फरमाया करते थे अक्सर कि दावत का काम माँ बन के करें, माँ बन के। एक माँ की जो सिफत होती है ना, वो सिफत के साथ दावत का काम करें, माँ बन के। माँ के सीने में दर्द होता है, माँ के सीने में रहम होता है, माँ सब्र करती है, दर गुजर करती है, ले लेती है, चला लेती है, निभा लेती है। एक माँ बन के काम करना चाहती है, हिम्मत से काम करना, प्यार मोहब्बत से काम करना। और हर एक सहाबा का यह मिजाज था। सहाबा इकराम मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलते थे और मेहनत करते थे इनफिरादी, और अपने हिस्से में नए नए साथियों को तैयार करके लाते थे, कलमा पढ़ा के लाते थे और हुजूर के सामने पेश करते थे कि अल्लाह के नबी, ये मेरी दिन भर की कमाई है।
दाई के सामने दो मैदान होते हैं, एक तो उसको मशवरे से दिया जाता है, उस मैदान में वो काम करता है, और एक मैदान वो खुद अपनी मर्जी से तय करता है। एक तो तकाजे हैं तो उसको पूरे करो, और नहीं तकाजे हैं तो पैदा करो, ये दाई का काम होता है। एक तो इज्तिमाई काम का मैदान इसको दिया जाता है, और एक ये खुद अपना इंफिरादी मैदान कायम करता है कि ये तो करता है ये जो मशवरे से दिया, उसके अलावा भी इसकी मेहनतें होती हैं। जब वो घर की दुकानों मकानों में जहां काम धंधे कारोबार करता है, वहां पे इंफिरादी तौर पे मेहनत करके अपनी जमातें बनाता है, 3 दिन के लोग तैयार करता है, 4 महीने चिपकेंगे, और ये कहते हैं मस्जिद में आके कारगुजारी दे। तो अमीर साहब भी खुश होते हैं, कह रहे भाई तुझे तो हमने कोई जिम्मेदारी तो दी नहीं, ये तो काम लाया कहां से, ये नफा तो कहां से लाया। यदि हमेशा मैंने मेरी जाती मेहनत से इधर मेहनत की, और अल्लाह ने उसके फजल से ये चंदों तैयार की। तो ये फिक्र हर जगह हमारी काम की फिक्रों के साथ चले हम, कारोबार में हो, खेतों खलियान में हो, बिजनेस में हो, मुलाजिमत में हो, हम काम की फिक्रों के साथ बेफिक्र होकर जिंदगी हम ना गुजारें, बल्कि हमारे को अल्लाह पाक ने जो कुछ भी दिया है ना, वो काम करने के लिए दिया। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज। हम सब बाद में हैं, पहले अल्लाह के बंदे नबी के उम्मती, हम सब बाद में हैं। किसी बीवी के शोहर बाद में, किसी बच्चों के बाप बाद में, किसी भतीजों के चचा बाद में, किसी के यूं कहते भांजों के मामू बाद में। पहले हमारा रिश्ता क्या है? अब तो मामू का। अल्लाह हमारे रब है, हम उस रब के बंदे हैं। बंदा होने के नाते बंदगी करना हर बंदे की जिम्मेदारी है। और दूसरा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस एतबार से आप मेरे नबी हैं, मैं आपका उम्मती हूँ। तो बंदा होने के नाते बंदगी करना और उम्मती होने के नाते नबी वाली मेहनत करना, ये हर उम्मती की जिम्मेदारी। इसलिए मेरे दोस्तों, ये हमारी कोई जरूरत नहीं है, दावत का काम कोई जरूरत नहीं है कि पूरी हुई तो क्या, ना हुई तो क्या, ज्यादा हुई तो क्या, कम हुई तो क्या, खुशी हुई तो क्या और छूट गई तो क्या। ऐसा नहीं, जरूरत नहीं, जिम्मेदारी। जैसे एक आदमी नमाज को फर्ज समझ के भागता दौड़ता पड़ता है, आधी मिले, पौनी मिले, आखिरी रकात मिले, कायदा मिले, यहाँ तक कि जमात छूट जाए तो भी अदा करता है, कज़ा हो जाए तो रोज होकर अदा करता है, माफी तलाफी करता है कज़ा, अल्लाह माफ करता है, आइंदा नहीं करूंगा, कज़ा हो गया। तो जब नमाज की अजमत इल्म है, क्योंकि उसको जरूरी समझा, फर्ज समझा, अल्लाह का हुक्म समझा, काम को आदमी ने हुक्म नहीं समझा, इसलिए उसके साथ नफलों के जैसा व्यवहार किया जाए। एक नफिल नमाज के साथ जो हमारा रवैया है, उसी के साथ ही कहते हैं हमने दावत के काम को जोड़ दिया कि पढ़ो तो सवाब है, ना पढ़ो तो कोई गुनाह नहीं, कश करो तो सवाब है, छोड़ दो तो कोई गुनाह नहीं, 3 दिन लगाओ तो सवाब है, छोड़ दो तो कोई गुनाह नहीं। अब जब इसने काम को नफिल के दर्जे में डाल ही दिया है, तो फिर क्या होगा? करने में खुशी नहीं, छूटने पे गम होगी। करने में खुशी नहीं होगी और छूटने पे गम भी नहीं होगी। काम को नफिल के दर्जे में डाल, जैसे एक आदमी का फर्जों के साथ एहतमाम है और अल्लाह के हुक्म की जो अजमत आदमी के दिल में है, और नमाजों की जो अहमियत और उसकी जो पाबंदी है कि सफ़े उला के लिए, तकबीर उला के लिए, पहली सब के लिए, इमाम के पीछे के लिए, जमात खाने में, मस्जिद में पढ़ने की जो तमन्ना है कि भागता दौड़ता आदमी आता है, ऐसा कश को क्यों नहीं आता? ऐसा दूसरे कश में क्यों नहीं जाता है? वजह कि सोच में फर्क आ गया। जिस दिन से सोच बदली, रास्ते बदल गए। आदमी की पहले सोच बदलती, बाद में रास्ते बदलते, और रास्तों के बदलने के बाद फिर अंजाम बदलते। इसलिए इस काम को मेरे भाई दोस्तों, हम सबको फिक्रों के साथ करना है, कुर्बानी के साथ करना है, कड़ों की मंशा के मुताबिक करना है, और इन कहते सिफात के साथ करना है, और अपनी जात को बनाते हुए आलम के इंसानों तक इस काम को पहुंचाने के दर्द के साथ इस काम को करना है, और जानवर खपाने के जज्बों के साथ इस काम को तो करेंगे इंशाअल्लाह सब। अल्लाह पाक हम तमाम के लिए आसान करें। अब इसके साथ साथ मेरे भाई दोस्तों, देखो बात यहाँ समझ में नहीं आती।